हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का जीएससी ऑनलाइन टीचिंग ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए आज सब हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज शुरू करते हैं। भौगोलिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव, समाजशास्त्र जो बुक आप लोगों का है उसके अंतर्गत फर्स्ट लेसन अध्याय का यह टॉपिक है। पाठ का नाम यही है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं। प्रश्न 1 है, भौगोलिक पर्यावरण क्या है, यह सामाजिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखेंगे ध्यान से। भौगोलिक पर्यावरण, ये जो हमारा है भौगोलिक पर्यावरण क्या है, यह सामाजिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए, इसको जानने से या उसके शब्दों को ध्यान से पढ़ने पर ही समझ में आ जाता है। भौगोलिक पर्यावरण जो है वह एक तरह से बताया गया है कि किस तरह से भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत सभी प्रकार की जितने भी भौतिक और अभौतिक तथा प्राकृतिक एवं भौगोलिक शक्तियों का समावेश होता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, वनस्पति, जीव जंतु, प्राकृतिक जितने भी वस्तुएं हैं ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि प्रश्न मेरा कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव मानव जीवन पर सर्वाधिक पड़ता है। सबसे अधिक पड़ता है किसका प्रभाव? भौगोलिक पर्यावरण का। क्योंकि किसी देश की जो भी भौगोलिक व्यवस्था होगी, जो भी वहाँ का अर्थ की बनावट होगी, अर्थात भौगोलिक प्राकृतिक जो वहाँ की संरचना होगी, उसी के अनुसार वहाँ के जो जनजीवन होगा, उसका रहन सहन, खान पान का बनावट उसी तरह से होगा। तो देखते हैं यहाँ पर भौगोलिक पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव। मैंने लिखा भौगोलिक पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावी और शक्तिमान होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य इसके प्रभाव में रहता है। जन्म लेकर इंसान जब धरती पर आता है तो उसको सबसे पहले भौगोलिक पर्यावरण ही प्रभावित करता है, अर्थात इस भौगोलिक बनावट और धारित्रिक बनावट के अराउंड में आने के बाद यहाँ की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, गुरुत्वाकर्षण से लेकर के तमाम प्रकार की जितने भी यहाँ के संरचनाएं होती हैं, वे सभी उसको प्रभावित करती हैं। और मनुष्य का रंग, रूप, आकार, स्वभाव से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार के परिवेश भौगोलिक पर्यावरण की ही देन होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। भौगोलिक पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ठीक ना। तो जान लेते हैं कि किस तरह से भौगोलिक पर्यावरण मानवीय जीवन को प्रभावित करता है। ठीक, सबसे पहला मेरा हेडिंग है जनसंख्या पर प्रभाव। पहले क्या है? जनसंख्या पर प्रभाव। प्यारे बच्चों, इसको मैंने डील नहीं किया है, इसको आप लोग स्वयं से पढ़ करके इसको पूरी तरह से डील करिएगा और उसको पूरी तरह से डील करके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला है जनसंख्या पर प्रभाव। तो इसको इस तरह से समझना है कि हम जानते हैं कि जिस देश की, जिस धरातल की जिस प्रकार की बनावट होगी, ठीक उसी प्रकार की वहाँ की जनसंख्या की संरचना तैयार होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जहाँ की जनसंख्या घनी होगी, उससे आशय यह होता है कि वहाँ की भौगोलिक बनावट या वहाँ का जो भौगोलिक पर्यावरण है वह मानव जीवन के जीने के लिए अनुकूल है। ठीक ना। ठीक उसी प्रकार आवास, भौगोलिक पर्यावरण का आवास पर भी प्रभाव पड़ता है।
ठीक ना। जिस प्रकार का भौगोलिक पर्यावरण होगा ठीक उसी प्रकार का वहाँ के लोगों का आवास की बनावट होगी। जैसे सिक्किम में, आसाम में, या एक जापान देश है वहाँ पर, कश्मीर में जिस प्रकार की घरों या भौगोलिक स्थिति है उस प्रकार की वहाँ के अनेकों प्रकार के अपने रहन सहन के हिसाब से या अपने सुविधा के अनुसार अपने घरों का बनावट करते हैं। ठीक ना। तो आइए आगे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट जापान में प्रतिदिन या यूँ कह लीजिए मतलब कि आम तौर पर भूकंप आते रहता है, इसीलिए वहाँ पर हल्के मकान बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर गिरे भी तो मानव जनजीवन को नुकसान ना पहुँचाए। ठीक ना बच्चों। ठीक इसी प्रकार आगे चलते हैं वेशभूषा पर प्रभाव। तो इसी प्रकार भौगोलिक पर्यावरण जो होता है वह वेशभूषा को भी प्रभावित करता है। कहने का मतलब कि जहाँ की जलवायु या जिस भौगोलिक परिदृश्य की जलवायु बहुत ही ठंडी होगी, जहाँ हाड़ तक कपा देने वाली जो ठंड होगी, वहाँ का वेशभूषा बहुत ही चुस्त दुस्त और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करने वाले होंगे। जबकि जहाँ की जलवायु और भौगोलिक बनावट वहाँ का उष्ण होगा, थोड़ा सा गर्मीला होगा, ठीक ना, उष्मा बिल्कुल वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होगी, तो वहाँ के लोगों का जो वेशभूषा होगा वह ठंडे प्रदेशों के अलावा दूसरा होगा। ठीक उसी प्रकार है खान पान पर प्रभाव। तो जहाँ की जलवायु जैसी होती है वहाँ पर भौगोलिक बनावट होती है, वहाँ के लोग उस प्रकार के खान पान में उठ जाते हैं। उसी प्रकार पशु के जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक ना। फिर सामाजिक संगठन पर है, फिर आर्थिक संरचना है, ठीक, राजनीतिक जीवन पर के बारे में है, आर्थिक जीवन पर है, साहित्यिक जीवन पर है। तो ठीक इसी प्रकार आप लोग इस पर आप लोग क्या करिएगा, नोट करिएगा और ध्यान से लिख करके हमको इसका उत्तर सेंड करिएगा कि मैंने या आप लोगों ने क्या क्या लिखा है इसके बारे में। ठीक ना। तो इस तरह से जो आप लोगों का जो 10 मैंने हेडिंग दिया है उस हेडिंग को डील करके आप लोग मेरे पास प्रेषित अवश्य करिएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। प्रॉब्लम थोड़ा सा बुक का है, ठीक ना, ये किसी प्रकार बना करके मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। ठीक, तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये जो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक ना, ये जो रहा आप लोगों का हेडिंग जो है यह होमवर्क है। तो इस होमवर्क को आप लोग अच्छे तरह से करके हमको दिखलाइएगा। ठीक ना। तो आई होप आप लोग हमारे बातों पर अमल करेंगे और अपना क्वेश्चन आंसर करके दिखलाएंगे। तो चलते हैं, ओके बाय। आज की क्लास सिमटते ही इतने पर ही।